The sower, poet Taru Dutt. So, sitting in a porchway cool sunlight, I see dying fast. Twilight hastens on to rule. Working hours have well nine past. मतलब घर के बरामदे में बैठे हुए, सिटिंग इन अ पाशवे कोल, घर के बरामदे में बैठे हुए, सनलाइट आई सी डाइंग फास्ट, मैं देख रही हूँ सूरज की रोशनी डूब रही है. ट्वाइलाइट हेस्टिंग्स ऑन द रूल. ओ साज अब फैलकर अपना शासन करने लगी है. वर्किंग हॉर्स हैव नाय पास्ट. काम के घंटे लगभग ख़त्म हो गए. यहाँ पे बोला है कि घर के बरामदे में बैठे हुए, और मैं देख रही हूँ सूरज की रोशनी डूब रही है. घर के बरामदे में बैठी है जो भी तरु डट, और वो देख रही है कि सूरज की रोशनी अब डूब रही है, यानी शाम हो रही है. साज अब फैलकर अपना शासन कर रही है. काम के घंटे लगभग ख़त्म हो चुके हैं. जो भी काम करता है इंसान हर दिन में, तो उसका टाइम भी ख़त्म हो चुका है, शाम तक ख़त्म हो जाता है. तो इस पैराग्राफ में बोला है कि घर के बरामदे में मैं बैठी हूँ और मैं देख रही हूँ कि सूरज की जो रोशनी है वो डूब रही है, और साज भी अब फैलकर अपना शासन कर रहा है. मतलब साज यानी अंधेरा. काम के घंटे लगभग ख़त्म हो गए हैं, और जो शाम को सब वर्कर्स काम करके आते हैं उनका समय भी अब ख़त्म हो चुका है. सेकेंड पैराग्राफ. Shadows run across the lands, but a sower lingers still. Old in rains he patient stands, looking on I feel a thrill. शाम के धुंधलेपन में मैंने एक किसान को अपने खेतों के बीच देखा. बूढ़े और गरीब लेकिन धैर्यपूर्वक चारों ओर की खेतों को देख रहे हैं. मैं किसान के प्रति सम्मान की भावना रखती हूँ. यहाँ पे बोला है कि शैडोज रन अक्रॉस द लैंड्स, मतलब शाम के धुंधलेपन में, बट अ सोवर लिंगर स्टिल, मतलब मैंने एक किसान को अपने खेतों के बीच देखा. ओल्ड बूढ़ा, इन रेन्स ही पेशेंट स्टैंड्स, और गरीब लेकिन धैर्यपूर्वक चारों ओर की खेतों को देख रहे हैं. लुकिंग ऑन यानी देख रहे हैं. आई फील अ थ्रिल, मैं किसान के प्रति सम्मान की भावना रखती हूँ. इस पैराग्राफ में बोला है कि शाम के धुंधलेपन में, जब शाम होती है ना, तो थोड़ा बहुत धुंधला धुंधला, मतलब एकदम से थोड़ा सा ऐसा ब्राइट, मतलब लाइट हो जाता है. मैंने एक किसान को देखा, मैंने एक खेत में जो काम करते हैं किसान को देखा कि वो खेतों के बीच देखा, और वो बूढ़ा था और गरीब था, लेकिन वो धैर्यपूर्वक चारों ओर खेतों के देख रहा था. ध्यान से, मतलब पूरे खेत में वो देख रहा था. मैं और अपने खेतों की रक्षा कर रहा था, मतलब देख रहा था कि सब ठीक है क्या. और वो जो किसान था, तो उसको जो हमारी पोएट है तोरू डट, ये सब बोल रही है कि मैं किसान के प्रति बहुत सम्मान है, उनके मन में बहुत भावना है, सम्मान की भावना रखती हूँ, ये बोला है. अब नेक्स्ट पैरा है. ब्लैक एंड हाई हिज surety dominates the furious deep. Now to show the task is set, soon shall come a time to reap. यानी काला और ऊंचा उसका आकार हल चलाए हुए खेत पर फैला हुआ था. अब किसान बीज बोने के लिए तैयार था. बीज बोने के बाद जल्दी ही फसल काटने का समय आ जाएगा सोचकर. मतलब ब्लैक एंड हाई, काला और ऊंचा, ही सोनियस यानी उसका आकार, डोमिनेट्स द फियरस डीप यानी हल चलाए हुए खेत पर फैला हुआ था. नाउ टू सॉ द टास्क इज सेट, यहाँ पे बोला है कि अब किसान बीज बोने के लिए तैयार था. यहाँ पे सून शैल कम अ टाइम टू रीप यानी बीज बोने की जल्दी से, मतलब फसल आ जाती है ना. तो इस पैराग्राफ में रियली बोला है कि काला और ऊंचा उसका आकार अब चलाए हुए खेत पर फैला हुआ. जो चलाते हैं ना, उससे प्लेन होता है कि ज़मीन. अब सब चीज़ें हो गई है, तो अब किसान तैयार है बीज डालने के लिए, और किसान ने अब बीज डाल दिया है. तो अब सिर्फ इंतज़ार है कि वो कब बड़ा होता है और कब हम उसे काटते हैं.
Next para. Marches he along the plain to and fro, the and scatters wide from his hands the precious grain. Muse I as I see him stride. हाथ में अनमोल मोती जैसे बीज लेकर खेत में फैलते हुए वो आगे की ओर बढ़ रहा है और उनका यह काम देखकर मैं ख्यालों में खो गई हूँ। इस पैराग्राफ में मार्चेस ही अलोंग द प्लेन, हाथ में अनमोल मोती जैसे लेकर, टू एंड फ्रो एंड स्कैटर वाइड, यानी खेत में फैलाते हुए वो आगे की ओर बढ़ रहा है। फ्रॉम हिज हैंड्स द प्रीशियस ग्रीन, और उनका यह काम देखकर, यूज एज आई सी हिम स्ट्राइड, मैं ख्यालों में खो गई। इस पैराग्राफ में बोला है कि हाथ में अनमोल मोती जैसे बीज लेकर, अनमोल मोती यानी मोती को बहुत बार तो बीज होते हैं जो किसान डालता है, ये भी कहते हैं। तो हाथ में अनमोल मोती जैसे बीज लेकर, किसान हाथ में मोती जैसे बीज लेकर खेत में फैलाते हुए आगे की ओर बढ़ता है, मतलब फैलाते हुए बीज डालते हुए आगे आगे जाता है। और उनका यह काम देखकर, काम देखकर मैं ख्यालों में खो गई हूँ। उनका एक काम देखकर मैं अपने दिमागी मन में सोच रही हूँ बहुत सारी चीज़ें, कि हाथ में अनमोल मोती जैसे बीज लेकर, किसान हाथ में अनमोल जैसे बीज लेकर डालते हुए, ज़मीन में डालते हुए फैलाते हुए आगे बढ़ रहा है, और उनका काम, जो वो काम कर रहे हैं वो देखकर मैं मन में खो गई। नेक्स्ट पैरा. Darkness depends finds the light. Now his gestures to mine eyes are august and strange his height seems to touch the starry skies. अंधेरा गहरा है, उजाले को फीका कर देता है। अब इसे देख मेरी आंखों में जैसे वह एक महान और प्रभावशाली व्यक्ति दिख रहे हैं, जैसे कि वे आकाश की तरह महान दिख रहे हैं। डार्कनेस डिपेंड्स यानी अंधेरा गहराता है, फेड्स द लाइट उजाले को फीका कर देता है। नाउ हिज गैजेस द टू माइन आइज, अब इसे देख मेरी आंखों में जैसे आर अगस्ट एंड स्ट्रेंज हिज हाइट, वह एक महान और प्रभावशाली व्यक्ति दिख रहे हैं। सीम्स टू टच द स्टेरी स्कीज, जैसे कि वे आकाश की तरह महान दिख रहे हैं। इस पैराग्राफ में बोला है कि अंधेरा गहराता है, अंधेरा इतना गहरा होता है कि वो उजाले को फीका कर देता है। अब इसे देख मेरी आंखों में जैसे, अब इसे देख के मेरे आंखों में बापरे, कि वह एक महान और प्रभावशाली व्यक्ति दिख रहे हैं। कि गहरा अंधेरा जो होता है वो गहरा होता है और उजाले को क्या कर देता है, मिटा देता है पूरी तरीके से। अब इसे देखकर जो हमारी पोएट है, हाँ, जो हमारी पोएट है कौन, तरु डट, इसकी आँखों में जैसे वह एक महान और प्रभावशाली व्यक्ति दिख रहे हैं। जो किसान है एक महान और प्रभावशाली व्यक्ति, क्योंकि वो लोग हमारे लिए अन्न देते हैं तब जाके हम खा सकते हैं, जैसे कि वह आकाश की तरह महान दिख रहे हैं। अंधेरा घर आता है, मतलब अंधेरा इतना आता है कि उजाला उसे पूरी तरीके से फीका या फिर मिटा देता है। अब इसे देख मेरी आँखों में जैसे, मेरी यानी डट, तरु डट की आँखों में वह एक महान और प्रभावशाली व्यक्ति दिख रहे हैं, क्योंकि उनके मन में उनके कि बहुत क्या है, अच्छे है उनके नज़रों में। तो वह एक महान और प्रभावशाली व्यक्ति उनके मन में दिखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे कि वे आकाश की तरह महान दिख रहे हैं, ऐसा है।